अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और इन फॉर एवरीवन की जानिब से ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स जो जारी और सारी है उसकी रवि इलस्ट्रेटर की एक और क्लास लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैश टूल को। तो ज़्यादा बला नहीं, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं और आपको ग्राफिक्स से थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टूल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं भी तो इस क्लास को लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या खासियत है, क्या खुसूसियात हैं। तो चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, नाम से पता चल रहा है कि मैश क्या करता है। मैश जो है वो कलर मैशिंग के लिए इस्तेमाल होता है और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स में किस तरीके से मैशिंग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेडियंट अलग होता है, मैशिंग अलग होता है। आज हम डिस्कस करेंगे मैश को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर कलर करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से कलर दे सकता हूँ। ये मेरे पास फिल कलर आ गया। ग्रेडियंट भी देना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट दे सकता हूँ। इसके हवाले से भी हमने पहले बात कर ली है, लेकिन अब हम बात करेंगे मैश टूल की कि मैश का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर ले लिया है यहाँ पर इस तरह से, और अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मैश में। तो मैश में कन्वर्ट करने के दो तीन तरीके हैं जो हम पहले सीखेंगे। बेसिक तरीके कार है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देख लें कि मैश टूल नज़र आ रहा है। शॉर्टकट कमांड्स की यू है। आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपने इसके सेंटर पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक क्रॉस नज़र आ रहा होगा। इसमें दो तरह की लाइंस हैं, एक आपको वर्टिकल नज़र आ रही होगी, दूसरा आपको हॉरिजेंटल नज़र आ रही होगी। अब आप चाहें तो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं उनको बढ़ा सकते हैं। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। अच्छा, अब उसमें बढ़ाने का तरीका क्या है? देखिए, बढ़ाने का तरीका ये है कि अगर आप किसी एम्प्टी जगह पर, यानी कि ना वर्टिकल लाइन पर ना हॉरिजेंटल लाइन पे जब अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल ये दोनों लाइन बनेंगी और जिस जगह पे मैं क्लिक करूँगा उस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे ये यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, अब आप देखें कि यहाँ पर ये एक वर्टिकल लाइन आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, और यहाँ मैंने क्लिक किया था तो इन दोनों को उसने इंटरसेक्ट किया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे जो है सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एम्प्टी जगह पे क्लिक नहीं करूँगा, बल्कि उसके लिए मैं किसी वर्टिकल लाइन पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वर्टिकल लाइन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो अब हॉरिजेंटल लाइन मेरी आ गई है, वर्टिकल मेरी वही की वही है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अगर वर्टिकल लाइन चाहिए, हॉरिजेंटल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर हॉरिजेंटल लाइन के एक पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वर्टिकल आ गई है, हॉरिजेंटल लाइन मेरे पास वही की वही है। तो ये तो बात है कि आपने किस तरीके से अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको मैश में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा एक और तरीक़ेकार है जिसके ऊपर अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं कर क्या सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं अपने इस जो मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए और मैश का भी। लेकिन तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मल्टीपल भी सिलेक्शन चाहिए होंगी। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आता हूँ और यहाँ पे किसी एक पॉइंट को, फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने यहाँ से आता हूँ स्विचेस में। ठीक है, ये मेरे पास कलर है तो मैं इसमें से कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ लाइक दिस। तो आप देखें ये कलर इसके अंदर मैश हो गया, और अगर आप गौर करेंगे तो कितना मैशी टाइप का हुआ ये यहाँ पर। ठीक है, और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला और यहाँ पर आके मैं ये रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मैश कलर इधर देखें। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं मल्टीपल पॉइंट को भी सिलेक्ट करके उस पर कलर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक सिलेक्ट किया, फिर अपने कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा हुआ है। यहाँ पर आया, ये दूसरा सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आया ये वाला मैंने तीसरा सिलेक्ट कर लिया। ये 1 2 3 ये तीनों सिलेक्ट कर लिए तीनों, और यहाँ पर मैं कोई कलर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ये देखें, अब ये तीनों पॉइंट्स मैंने जो सिलेक्ट किए थे उस पर ये कलर आ गया है। तो फिलहाल हमने सिर्फ समझने के लिए इस चीज़ को डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पर कि दूसरे तरीके से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इसको हम उठाते हैं इधर यहाँ पे एक तरफ रख देते हैं ताकि हमें समझ में आए हम क्या काम कर रहे हैं। और यहाँ से मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप स्क्वायर ले लें, सर्कल ले लें, कोई भी इसको कलर दे दें। मैंने फिलहाल अब ये आ गया है तो मैंने यही कलर दे दिया, बल्कि ब्लू कर देते हैं इसको क्योंकि पहले वाला भी हमारे पास ब्लू था। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आता हूँ और ऑब्जेक्ट पे आने के बाद क्रिएट ग्रेडियंट मैश पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से ये मुझसे पूछेगा
तो रो कितनी होनी चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए। तो मैं अगर 5x5 कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू भी कर देता हूँ, तो देखें 5x5 पर 5 मेरे पास रोज आ रही हैं, 5 मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 3x3 कर देता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि रो और कॉलम एक जैसे होने चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप रो और कॉलम अलग अलग भी रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 5x5 को ओके कर दिया है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ ओके हो गई। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको 3D स्टाइल में ले आऊँ। अभी देखिए ये मेरे पास प्लेन है, ये तो ग्रेडियंट आ रही है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हल्का फुल्का ये 3D स्टाइल में आ रहा है, लेकिन ये प्लेन कलर में मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा 3D स्टाइल में चेंज कर दूँ। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास मैश सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ से लेसर टूल मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा, लेसर टूल का इस्तेमाल आपको पहले बता चुका हूँ मैं अच्छे तरीके से। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इन आउटर जो पॉइंट्स हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये याद रहे कि मैश टूल जो है वो बड़े ही सब्र और तहम्मुल से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी काम नहीं देती। ये मैंने आउटर जितने भी पॉइंट्स उनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इनको मैं मज़ीद थोड़ा सा डार्क कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी इतना डार्क है, इसको मैं लाइट कलर दे देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा लाइट कलर दे दिया। अब इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि इस कलर देने के बाद भी हम इस मैशिंग को चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपने उसी तरीके से आना है। यहाँ पर मैं इस एंकर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा रहा हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा अंदर की तरफ दबा रहा हूँ। तो जिस तरह मैं इनको अंदर की तरफ दबाऊंगा, मेरे जितने भी आउटर एंकर हैं जिनको मैंने पहले सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट करके मैंने हल्का सा लाइट कलर्स को दिया था, वो दूसरे एंकर की तरफ अपने कलर को मैच करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये देखें, अब मेरे पास ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अंदर वाले जो कलर हैं इनको भी मैं सिलेक्ट कर लूँ। मैं लेसर टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल अपना टाइम बचाने के चक्कर में। आप लेसर टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका डायरेक्ट सिलेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं इसको वाइट कलर दे दूँ, अगर नहीं वाइट तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, और यही वाला कलर दे देता हूँ जो मैंने आउटसाइड पे दिया था। और अब मैं जो है एंकर को इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा सा अंदर की जानिब। ये सारी सिलेक्टेड है, मैं एक एक करके सिलेक्ट करूँगा और कुछ इस तरह से हो जाए है यूँ, ये चीज़ थोड़ा सा मज़ीद हो जाए। और यहाँ से मैं इसको ये जो गुलाई है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या खिचड़ी बन गई है पता नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है ये काम करना चाह रहा था। अच्छा, मैश टूल का अब इस्तेमाल जो आपको आ गया है बेसिक, कि हाँ यार हम मैश टूल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कैसे रो लेकर आते हैं उसकी, कैसे कॉलम लेकर आते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस को किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, एंकर को किस तरीके से लेकर आते हैं, कलर अगर अप्लाई करना हो तो किस तरह करेंगे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद एडवांस पॉइंट की तरफ। एडवांस पॉइंट की तरफ जाने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके से काम कर सकते हैं। स्केचेस में लेकर आ सकते हैं कलर, और अपनी पिक्चर्स को, अपने इमेजेस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, वक्त को बचाने के लिए मैं स्केचिंग वगैरह फ़िलहाल नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर एक इमेज ले आते हैं। ये मेरे पास एक इमेज है चिली का, ठीक है, और मैं इसको अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पे काम ख़त्म करें, और इस पे इतनी ज़्यादा मैं फिनिशिंग लेकर नहीं आऊँगा अपने वक्त को बचाने के लिए। मैं जल्दी जल्दी इस पे काम करता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ अपने एक रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल को मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर ले आया, ठीक है। और कोई भी कलर हो, हमें इससे कोई मसला नहीं है। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि जूम कर लेता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। और मैं यहाँ से मैश टूल लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। फ़िलहाल मेरे लिए इतना काफ़ी है। अभी मैं इसको एडजस्ट करूँगा, उसके बाद फिर मज़ीद इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे तैयार कर लिया कुछ इस तरीके से, हल्का फुल्का जो है मैंने वक्त को बचाने के लिए फटाफट ये काम किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मज़ीद मैं स्मैशिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर मैं रो और कॉलम्स को बढ़ा देता हूँ। आप अपने नीड के मुताबिक इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ये वाला जो हिस्सा है इस चिली का, इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह का एक इफेक्ट है, यूँ कि आप कह रहे हैं कि लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है मेरे पास। तो मुझे इस तरह के इफेक्ट के लिए कोशिश यही करनी है कि पहले तो मेरे पास मैशिंग इस तरह से हो ताकि मैं इस तरह के हिस्से को सिलेक्ट कर सकूं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद
ये एक एंकर मैंने सेलेक्ट किया, एक दूसरा एंकर मैंने सेलेक्ट किया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये 6 एंकर मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं अपने आई ड्रॉपर टूल पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे ये कलर इसके ऊपर आ गया है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ क्योंकि मैंने अब अपना काम करना है। तो मैंने इस पूरी ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद चूंकि इसका सबसे ज़्यादा जो सॉलिड कलर है वो ये रेड वाला है, तो मैंने इसी कलर को चूज़ करना है और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस कलर में आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने जो जहाँ जहाँ शेड देना है वहाँ मैं अपने एंकर को सिलेक्ट करूँगा उसी तरीके से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूँगा, इसकी शॉर्टकट की आई है, और यहाँ से आपने इसको कलर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से ये शेड आ गया है। अब इसमें जो है वो आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए। मज़ीद जो है मैं यहाँ से अपना मैश टूल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं ये वाला एंकर और ये वाला एंकर, ये 2 एंकर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब आप देखें कि मेरे पास ये एक ग्रेडियंट टूल आ गया है। अब टाइम को बचाने के लिए मैं इस चीज़ को यहीं पे छोड़ूंगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको बता दी हैं उसकी आप प्रैक्टिस में रहें, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी चीज़ें परफेक्ट होती रहेंगी। आप इसको मैशी बनाते रहेंगे। एंकर को तब्दील करके या उसकी पोजीशन चेंज करके, उसका एंगल चेंज करके भी आप अपने ऑब्जेक्ट के मैश को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर ली हैं, तो मज़ीद इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ और यहाँ से इन दोनों चीज़ों को उठाता हूँ, उठा के मैं यहाँ पर ले आता हूँ, सही है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो हमने बेसिक को देखा, बेसिक देखने के बाद हमने ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने का सिलसिला देखा। अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या करें, चलें सर्कल ले लेते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि हमें जो है वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। एक मैंने ये सर्कल ले लिया और इसको हल्का सा ओवल टाइप का मैंने शेप दे दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको फ़िलहाल मैं अभी वाइट कर देता हूँ फिल कलर, और ये वाला जो कलर है वो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ फ़िलहाल, ताकि मुझे नज़र आए। उसके बाद मैं अपना सिलेक्शन टूल लेता हूँ। इसकी एक कॉपी बनाई मैंने और इसको थोड़ा सा मैंने छोटा किया। छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, ये थोड़ा सा ऐसे सेंटर में, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसकी एक और कॉपी ली मैंने और इसको मैंने इसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और कोई भी कलर ले लेता हूँ। ग्रे ले लेते हैं, ग्रे ले लिया। यहाँ पर आया और यहाँ पर एक कलर ले लेते हैं, ब्लू, स्काई ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, ये वाला जो कलर है वो मैंने चेंज कर देना है। एक काम करें, ब्लैक पे चेंज कर दें, मुकम्मल ब्लैक में चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें मैश कलर कर रहा हूँ। मैं उसके लिए क्या करूँगा, इसको मुझे मैश में कन्वर्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने, ठीक है। और ज़रूरी नहीं आपको पूरे ऑब्जेक्ट में, जहाँ पे आपको कलर चाहिए बस उसी हिस्से को आप मैश में कन्वर्ट कर दें। मुझे यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा शेड चाहिए, बाकी हिस्से में नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्विचेस में गया। यहाँ पे आने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से वाइट कलर दे देता हूँ हल्का सा शेड देने के लिए, ठीक है। इतना काफ़ी समझाने के लिए। अब मैंने ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसके साथ भी मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं मैश इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। और जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही डाल रहा हूँ। तो बस इतना काफ़ी मेरे लिए, मेरे ख्याल में। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं वाइट कलर दे देता हूँ। अब ग्रुप सिलेक्शन टूल लिया मैंने और देखा कि हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। अगर कोई चेंजेस लानी है तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ से ले आऊँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दूंगा। तो ये देखें थोड़ी सी चेंजेस में अंदर आ गई है। फिलहाल पिछला वाला मेरे लिए ठीक था तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अच्छा, इसको भी मैं मैश के तरीके से इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कर नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ कि इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, नॉर्मल मूविंग टूल लेता हूँ अपना, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसकी एक कॉपी बना ली मैंने। कॉपी बनाने के बाद इसको मैंने मज़ीद छोटा करके इसको मैंने क्या कर दिया, वाइट कलर दे दिया और इसको मैं यहाँ ले आया, यहाँ पर तो वाइट कलर मेरे पास आ गया, ठीक है। और इसी की मैंने एक कॉपी और बना ली और यहाँ पर लेकर आ गया कुछ यूं करके और इसको मज़ीद मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और मैं इसको यहाँ पर ले आकर टच कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मूव कर दें, क्या ख्याल है, थोड़ा लुक अच्छा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे पास एक मुकम्मल एक टून की जो है एक आई बन गई। कंट्रोल जी करके इसको मैंने ग्रुप बना लिया, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद मैं इसकी एक कॉपी बना सकता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करके
ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे मैंने चेक किया हुआ, यहाँ से ओके करेंगे। ये मेरे पास इन दोनों को मैंने यहाँ से आके अलाइन कर देते हैं ऐसे, ये मेरे पास 2 आईज हो गई हैं। ठीक है, अब मुकम्मल फेस बनाने का हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे सिर्फ आपको काम समझाना था कि हमारा मैश टूल किस तरीके से काम करता है। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें इसके अंदर हमने समझा दी हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस, कोई मसला नहीं है, हम आपको दोबारा इसके हवाले से गाइड कर सकते हैं। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश यही है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक काम नो मैटर आप स्टूडेंट हैं, नो मैटर आप किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप ग्राफिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये सारी मेहनत करते हैं। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।